गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल गुजरात में काफी आर्थिक विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी नया फैक्ट्री लगाने के लिए जाना जाता है। मोदी काल के वर्ष 2003 में शुरू हुआ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत ज्यादा घरेलू और विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया। इससे मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स जैसे सेक्टर में ग्रोथ हुई, जिससे गुजरात एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन गया। वाइब्रेंट गुजरात, जिसे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट भी कहा जाता है, इन्वेस्टर्स का 2 साल में होने वाला ग्लोबल बिजनेस इवेंट है जो भारत के गुजरात राज्य में होता है। मोदी टाटा जैसी कंपनियों को गुजरात में सेटअप करने के लिए लुभाने के लिए उनके साथ स्पेशल डील करने के लिए जाने जाते थे। इकोनॉमिक्स के कुछ जानकार के अनुसार मोदी गुजरात की खुशहाली का सारा क्रेडिट नहीं ले सकते। गुजरात पहले से ही स्टेबल विकेट पर था। आलोचकों ने बताया कि ग्रोथ ने अक्सर छोटे और मीडियम एंटरप्राइज या एसएमई के बजाय बड़े इंडस्ट्रीज और छोटे किसानों और मजदूरों के बजाय बड़े किसानों का फायदा उठाया, और गुजरात राज्य न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर जैसे कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पीछे रहा। गुजरात राज्य के बिजनेस, ट्रेड और एक मजबूत इकोनॉमिक फाउंडेशन होने का इतिहास रहा है। मोदी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बर्बाद नहीं किया, लेकिन वे इस तरह की डेवलप शुरू करने वाले भी नहीं हैं। तो इस तरह जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब गुजरात की इकोनॉमी बढ़ी थी। हालांकि ये साफ नहीं है कि यह सब उनकी पॉलिसी की वजह से था या नहीं था, और जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आती है तो गुजरात बाकी भारत से बहुत पीछे है। अब हम प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोदी साल 2002 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मोदी ने साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने का फैसला किया। कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ उनका भाषण शानदार था और उनके भाषण ने जनता का दिल जीत लिया था। आखिरकार मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 की लोकसभा इलेक्शन जीत लिया और मोदी प्रधानमंत्री बने। The Honorable Prime Minister, please. आदरणीय सभापति जी और सभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्यगण, सदन में मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला है। यहाँ सारे अनुभवी वरिष्ठ महानुभाव हैं। आगे मुझे उन सब से बहुत कुछ सीखना भी है, लेकिन आज प्रारंभ में मेरी अनुभव की कमी के कारण कोई अगर चूक रह जाए तो आप सब मुझे क्षमा करेंगे। अमेरिका ने साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तब नरेंद्र मोदी पर लगा 10 साल का पुराना वीजा बैन हटा दिया था। 2002 में उनके राज्य गुजरात में हुए दंगों के बाद अमेरिका ने मोदी से दूरी बना ली थी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। अमेरिका के अधिकारियों ने मोदी से मिलने से मना कर दिया था और सन 2005 में ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने उन पर नरसंहार रोकने के लिए कोई कदम न उठाने का आरोप लगाया, जिसके बाद अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। सन 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब अमेरिका की प्रेसिडेंट ओबामा ने मोदी को फोन किया और उनकी जीत पर बधाई दी। प्रेसिडेंट ओबामा ने मोदी से कहा कि वह अमेरिका और भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बीच रिश्ते को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं।